नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश में हार्दिक स्वागत। तो आइए दोस्तों, हम एक नए वर्ड्स एम्पैथी के साथ आज की क्लास को शुरुआत। एम्पैथी है और इसके इंग्लिश मीनिंग को तो समझेंगे, साथ साथ इसमें जितने भी अलग अलग टर्म यूज हुए उन सब का एक पार्टिकुलर क्या स्थान है, क्या पोजीशन है इंग्लिश ग्रामर में, या फिर किसी भी वर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करने में क्या यूज है, इन सब के विषय में जानें। तो चलिए आइए, आज पहला वर्ड हम लोग एम्पैथी देखते हैं। एम्पैथी क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे दें एम्पैथी के विषय में। एम्पैथी का अगर हिंदी मीनिंग बात किया जाए तो एम्पैथी का हिंदी मीनिंग सहानुभूति होता है। एम्पैथी एक तरह से नाउन के रूप में काम करता है, और नाउन का जो पोजीशन या फिर कह सकते हैं उसका क्या यूज केस है, तो पूरा ग्रामर में नाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। आइए और भी अलग अलग जो टर्म इसमें यूज हुए हैं उन सब के विषय में जानते हैं। यहाँ पे मित्रों देख लीजिए, यहाँ पे एक शब्द एम्पैथी आया है। एम्पैथी ग्रामर में एक नाउन के रूप में काम करता है, नाउन के रूप में। और नाउन के विषय में बताया कि नाउन या तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। एम्पैथी, इसी का ये पूरा मीनिंग दिया गया है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग और एक्सपीरियंस। द एबिलिटी, कोई ऐसा गुण जो जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कोई ऐसा गुण जिसके थ्रू समझने का हम प्रयास करते हैं। क्या चीज़ प्रयास करते हैं? अनदर पर्सन्स फीलिंग, कोई दूसरा पर्सन्स के जो फीलिंग है, भावनाएं हैं या फिर अनुभव, एक्सपीरियंस, उनके अनुभव या फिर उनके भावनाओं को जब हम समझने का प्रयास करते हैं अपने खुद के गुण के द्वारा, वही क्या कहलाता है? एम्पैथी कहलाता है। अब आइए इसके अलग अलग टर्म को समझते हैं। यहाँ पे मित्रों देख लीजिए, द का यूज हुआ। द यहाँ पे एक आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है। ऐसे आर्टिकल या हम डिटर्मिनर के नाम से भी जानते हैं। अब कहीं पर भी आर्टिकल का यूज होगा तो इसके बाद तुरंत बाद कहीं ना कहीं एक नाउन का हम यूज करते हैं। चूँकि ये एबिलिटी, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ये नाउन, डिटर्मिनर और ये नाउन। टू एक प्रीपोजिशन है और टू के बाद कभी हम नाउन का यूज करते हैं, टू के बाद नाउन का भी यूज हो सकता है। टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो ये दोनों इंक्लूड होकर के एक इन्फिनिटिव का काम करता है। किस तरह से काम करता है? इन्फिनिटिव का काम करता है। ये अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसे MV1 बोल सकते हैं आप, MV1 ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। 2 + MV1 मिल करके एक इन्फिनिटिव का काम करता है, इन्फिनिटिव होता है। और इन्फिनिटिव भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, इन्फिनिटिव। ये टू अंडरस्टैंड क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। अनदर यहाँ पे एक प्रकार का डिटर्मिनर, अनदर क्या है? एक प्रकार का डिटर्मिनर। पर्सन्स क्या है? पर्सन्स यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। ये एक पोसेसिव का केस का काम कर रहा है। नाउन का पोसेसिव है। नाउन का क्या है? पोसेसिव। अपोस्ट्रॉफी बनाने के लिए किसी भी नाउन का जब हम अपोस्ट्रॉफी बनाते हैं तो या तो अपोस्ट्रॉफी एस लगा के बनाते हैं या फिर अपोस्ट्रॉफी, उसका एक अलग केस। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? पोसेसिव हो गया। और फीलिंग्स क्या है? यहाँ पे फीलिंग ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। और क्या है? और एक कंजक्शन है। और क्या है? कंजक्शन। और कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेशन कंजक्शन। कोऑर्डिनेशन कंजक्शन का जो गुण होता है वो हमेशा अपने बराबर पार्ट्स वाले वर्ड्स को जोड़ता है। अगर और के इस साइड अगर नाउन है तो उस साइड वाला भी क्या होगा? नाउन होगा। अगर इस साइड एडजेक्टिव है तो उस साइड भी एडजेक्टिव। अगर साइड एडवर्ब तो उस साइड एडवर्ब। अगर इस साइड सेंटेंस तो दूसरे साइड भी क्या होगा? सेंटेंस होगा। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक्सपीरियंस भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का हमारा जो पहला वर्ड था एम्पैथी कंप्लीट हुआ। इस तरह से मित्रों हम प्रत्येक दिन एक वर्ड्स को लेके आएंगे और उसमें एक वर्ड्स ही नहीं केवल हम सीखेंगे, इसके अलावा इसमें जितने भी अलग अलग टर्म यूज हुए हैं उनका इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या यूज केस है, और यूज केस के साथ साथ उसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो इंग्लिश हमारे लिए समझना, बोलना और लिखना आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम पीसेस ऑफ इंग्लिश के साथ एक नए वर्ड्स प्रत्येक दिन लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।